बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बोल बच्चन शो और मेरा नाम है अरसला नूर। एक और एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। हमेशा की तरह आज भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा जिस पर हम बात करेंगे, लोगों से सवालात करेंगे और उनकी राय का जो इजहार होगा वो आप तक पहुंचाएंगे कि लोग इस बारे में क्या क्या कहते हैं। सबसे पहले आ जाती है जी हमारे आज के टॉपिक पर, और आज का हमारा टॉपिक आजकल के हालात। जी हाँ, बिल्कुल मोबाइल फोन के हवाले से जो आपको हर किसी के हाथ में नजर आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस इंसान का ताल्लुक किस क्लास से है, वो एजुकेटेड है या नहीं है, उसको थोड़ा बहुत इस बारे में इल्म भी है या नहीं है, लेकिन आपको मोबाइल फोन की ऐसी एक एडिक्शन हो चुकी है हर किसी के पास कि आपको नजर आएगा। मोबाइल फोन के फायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं, और सबसे ज्यादा जो बड़ा नुकसान है वो मेरी नजर में तो यही है कि अब हम अपने रिश्तों से, अपने प्यारों से, इवन जिस फैमिली में हम रहते हैं वहाँ भी बड़ी दूरी बन चुकी है। उनसे भी हमें राब्ता करने के लिए अक्सर फोन की जरूरत पड़ जाती है। दूसरे कमरे में कोई बैठा हो तो हम सोचते हैं कौन उठ के जाए, यहीं से बैठ के मैसेज करो और उसे बुला लो। तो इसके फायदे ज्यादा है या नुकसानात ज्यादा है? चलते हैं लोगों के दरमियान और उनसे मालूम करते हैं उनका फीडबैक क्या है, और आप और मैं मिलकर एंजॉय करते हैं। आपको क्या लगता है कि मोबाइल आने के बाद से रिश्तेदारों से मिलना, बातचीत करना आसानी हो गई है क्योंकि मोबाइल है आपके पास, या आप दूर हो गए हैं थोड़ा सा लोगों से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अपने आप पे डिपेंड है सारा। आप कैसे इंसान हैं, आप बताएं? मोबाइल पे डिपेंड करते हैं या चले जाते हैं लोगों से मिलने? जब मिलना होता है चले भी जाते हैं किसी से। मोबाइल का कोई फायदा है कि नुकसान? मोबाइल मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास। हाँ, मोबाइल ही नहीं है? नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मैंने झूठ से मुराद ये है, मोबाइल सिर्फ मैं रात में यूज करता हूँ। मार्केटिंग लाइन में मोबाइल यूज नहीं करता, टच खास तौर पे कीपैड मोबाइल यूज करता हूँ। आपको अपने काम के लिए भी जरूरत नहीं है मोबाइल की? मेरी जरूरत होती है, लेकिन वो बड़ा भाई है, वो काम सारे करता है। सलाम है आपको, मिसाल है आप दुनिया के लिए। इस वक्त मोबाइल नहीं है इनके पास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जरा जल्दी से मुझे बताएं कि मोबाइल से रिश्तेदार करीब हो गए या दूर हो गए? कैसे, मिसाल ने? मिसाल किस तरह दें आपको? मोबाइल, और अब सब बैठे हुए होते हैं, हर बंदा अपने अपने मोबाइलों में लगा हुआ होता है। डिस्कशन खत्म हो गई है, हर बंदा अपने मोबाइल में डिस्कशन कर रहा होता है, देख रहा होता है फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह। अच्छा, वो जो दूर दूर के रिश्तेदार होते हैं जिनसे हम कभी कभी मिला करते थे, तो उनसे मोबाइल की वजह से करीबी नहीं आ गई, जरा कुर्बत नहीं हो गई, जरा बात करने में आसानी हो जाती? दूर से अगर देखा जाए, जो जो बाहर मुल्क में, आउट ऑफ कंट्री, उनसे ज़रा आपका है कम्युनिकेशन, आप लाइव बात कर सकते हो, उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हो। ये चीज़ है। तो क्या समझ रहे हैं, फायदा भी है ना मोबाइल? भी है, फायदा भी है। पहला नुकसान बताया? पहला नुकसान इसलिए बताया, जब आपस में सब बैठे होते हैं तो पहला नुकसान है, दूसरा फायदा भी है। नंबर बराबर है। मोबाइल आपके हाथ में है जी। कितने फायदे इसके? इसके फायदे बहुत सारे ही हैं, सब नुकसान कितने हैं? नुकसान भी हैं। रिश्तेदारों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं कि उनसे आपकी ज्यादा अच्छी बातचीत होने लगी है, ज्यादा करीब हो गए या दूर हो गए बहुत? रिश्तेदारों से तो दूर हो गए, घर में बैठे हैं तो भी एक कमरे में अलग अलग फ़ोन लेके सब बैठे हुए हैं, तो ये नुकसानात हैं इसके। बाकी फ़ायदे ये हैं कि कोई बहुत दूर है तो कांटेक्ट हो जाता है। कोई कनाडा वाली कजन? हाँ, ये इसी तरह से बाहर से कॉल पे बात हो जाती है। ये बताएं, मोबाइल के फायदे ज्यादा हैं या नुकसानात ज्यादा हैं? फायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। चले एक सबसे बड़ा नुकसान बताएं कि ये बहुत बड़ा नुकसान है। सारे बच्चे गेम में लगे रहते हैं। अच्छा, रिश्तेदारों की पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, रिश्तेदारों से मिलना मिलाना, वो अपनाइयत, वो मोहब्बतें, वो व्हाट्सएप पे सारे काम हो रहे हैं। सब व्हाट्सएप? जी जी, जो अच्छा नहीं है कि चलो व्हाट्सएप पे ही पूछ लिया? सही कह रहे हैं, आसानी हो गई, नुकसान हो गया। जान छुट्टी, काम कम करना पड़ेगा। ठीक। रिश्तेदार वगैरह सब ठीक है? ठीक है उनसे खैरियत पूछती रहती हैं? जी हाँ, पूछ कैसे पूछती हैं? फोन पे पूछती हूँ, मिलकर फोन पे पूछना सही है या आपके ख्याल में जैसे पहले जाया करते थे लोग खैरियत पूछने, पूछना सही है? उनका फायदा है? हाँ, फायदा है फोन का। खुद जाएं, जाके खैरियत पूछें, शक्ल देख के आए नहीं? आजकल तो वीडियो कॉल चल रही है, वैसे ही वीडियो कॉल पे बात हो जाती है। मतलब आपकी नज़र में मोबाइल का फायदा ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है? नहीं, फायदा है। जो लोग नुकसान कर रहे हैं वो तो गलत है, जो है चीज़ तो फायदे की है। फोन यूज करती हैं? बहुत ज्यादा। ससुराल वाले, उनसे फोन पे कभी कभी बात हो जाती है? रोज होती है। रोज होती है। तो फोन का तो फायदा हो गया? बहुत फायदा है। कोई नुकसान भी बता दो एक। नुकसान ये है कि चुगलियाँ ज्यादा होती हैं, जिससे लड़ाइयाँ होती हैं। वो फोन पे होती है? हाँ, होती है। अच्छा, आपको नहीं लगता जिन रिश्तेदारों से मिलने आपको जाना चाहिए, आप सिर्फ फोन पे बात करके आप बस अपना जान छुड़ाते हैं? नहीं, मिलते हैं। अभी ये लोग आए हमारे घर पे, अम्मी लोग मेरे घर पे आए। अच्छा, कोई नुकसान मोबाइल का या फायदा एक जुमले में पंजाबी में बोलना है? सानू बड़ा अच्छा लगता फोन च गल करना। हाय हाय,
थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन कराम, वक्त आ चुका है हमारे आज के विनर के घर जाने का और उनको ये बताने का कि वो जीत चुके हैं और हम निकल चुके हैं अपने रास्ते की तरफ। हमने यहाँ पर गूगल मैप भी खोल लिया है, ड्राइवर भाई को रास्ता भी बता ही दिया है। इस वक्त जिस रोड पे हैं इस वक्त हैरत है कि ट्रैफिक नज़र नहीं आ रहा। वैसे ज़्यादातर आपको कराची की सड़कों पर ट्रैफिक नज़र आता है, लेकिन हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं दिख रहा। तो बहुत मुमकिन है कि हम बहुत जल्द जीतने वाले खुश नसीब के घर पहुँच सकें और उनकी खुशी आपको भी दिखाएंगे, हम भी इंजॉय करेंगे। जी तो नाज़रीन कराम, हम पहुंच चुके हैं हमारे आज के विनर बिलाल सिद्दीकी के घर और इस वक्त बेल बजाएंगे, देखेंगे उनकी क्या एक्सप्रेशन है। अस्सलाम वालेकुम, हमें बिलाल सिद्दीकी से मिलना है। जी मैं बिलाल सिद्दीकी हूँ। आप बिलाल सिद्दीकी हैं? कैमरा देख के आपने बोला मैं बिलाल सिद्दीकी बन जाता हूँ। नहीं, मैं बिलाल सिद्दीकी हूँ। वाकई बिलाल सिद्दीकी हैं। अच्छा बिलाल, क्या लग रहा है ये कैमरास के साथ मैं आई हूँ, उस वक्त माइक पे भी कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, तो क्या आपका दिमाग कैलकुलेशन क्या कहती है, हम क्यों आए यहाँ पे? मैंने शायद कोई आंसर का जवाब वगैरह शायद दिया था। शायद है, चले फिर हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज। मैंने आज जवाब देने पे तो इंसान श्योर होता है, जवाब दिया था? जी बिल्कुल दिया था। वो सही हो गया है, बिल्कुल दिया। इसीलिए हम यहाँ मौजूद हैं, आपको इनाम देने आए और मुबारकबाद देने आए। बहुत बहुत मुबारक हो, अभी आपका गिफ्ट मंगवाते हैं। जी ये लीजिए बिलाल। थैंक यू सो मच। खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। तो आज एंटरटेनमेंट का शुक्रिया अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ये मेरे को गिफ्ट रिसीव हुआ है, मैंने सिर्फ आंसर दिया था इसका। आप लोग नहीं, आज एंटरटेनमेंट। आज इंटरटेनमेंट का शुक्रिया। अच्छा, दूसरी बात ये, आज का जो हमारा बोल बच्चन शो है उसमें हमने टॉपिक ये रखा है कि मोबाइल से रिश्तेदार या तो करीब हो गए या बहुत दूर हो गए, दोनों चीज़ें। व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू करीब हो गए, लेकिन दूसरी तरफ लोग कहते हैं इतना दूर हो गए कोई दूसरे की शक्ल भी देखने नहीं चाहता। आप क्या कहते हैं? दूरी हो गई है मोबाइल की वजह से, स्टेटस वगैरह देखते हैं, बस यही होता है, मिलना ही नहीं होता, महीनों में होता है। अल्लाह तेरा शुक्र, इससे ज़्यादा मैं पूछूंगी नहीं। और नाज़रीन कराम, ये थे हमारे आज के विनर जो बहुत खुश थे। और अगला प्रोग्राम में जिसके लिए आप विनर हो सकते हैं, हम आपको सवाल बता देते हैं। सवाल आज भी बहुत आसान है और तरीक़ेकार भी अब तक तो तमाम लोगों को याद हो चुका होगा। ईमेल एड्रेस जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, उस पर आपने हमारे सवाल का जवाब देना है। और सवाल बहुत इंतहाई आसान, गवादर पोर्ट पाकिस्तान के किस सूबे में तामीर किया गया है? इस सवाल का जवाब दीजिए हमारे दिए हुए ईमेल एड्रेस पर और जीतने वाले खुशनसीब बनने का चांस जाने नहीं दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मोबाइल के फायदे ज्यादा हैं या नुकसान ज्यादा है? नुकसान ज़्यादा है, जैसा कि सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए। सही है। अपने रिश्तेदारों से अब आप मिलते हैं या बस व्हाट्सएप पे ही बात हो जाती है? व्हाट्सएप पे ही बात होती है सबकी। तो आपको क्या लगता है, पुराना दौर ज्यादा अच्छा था जब लोग जाते थे, खुद बातचीत करते थे, अब मोबाइल पे? पुराना ही दौर अच्छा था। मोबाइल के आने के बाद से आपको क्या लगता है, रिश्तेदार आपके करीब हो गए या दूर हो गए? नहीं, दूर होगा। क्यों? बिजी रहते हैं सब मोबाइल में बिजी हैं। किसी के पास टाइम नहीं होता। नहीं। एक बात बताएं, मोबाइल ने लोगों को, रिश्तों को करीब कर दिया या दूर कर दिया? करीब कर दिया। कैसे? क्योंकि लोग जाने के लिए बहुत मसले होते हैं लोगों के घर में, लेकिन मोबाइल की वजह से लोग एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ गए। वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं और जब दिल चाहा मोबाइल में हम बात कर सकते हैं एक दूसरे से। तो आपकी नज़दीक मोबाइल का कोई नुकसान नहीं है? नहीं है, नुकसान भी है, क्योंकि बच्चों के लिए नुकसान देंगे, हम लोगों के लिए तो फ़ायदे। मैंने मीडिया को हम बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं और दुनिया में क्या हो रहा है ये भी हमें मालूम होती हैं ये बातें, लेकिन हर वक्त हम न्यूज़ नहीं देख सकते, लेकिन मोबाइल में ये सारी बातें हमें मालूम हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हम कामचोर हो गए, जब मोबाइल पे बातचीत हो ही जाती है तो देखने पूछने जाते ही नहीं है रिश्तेदारों? वो तो अब लोगों के ऊपर है कि वो कामचोर हों या मोबाइल को देखें कि मोबाइल से ज़्यादा आसानी है या नहीं है। वो तो लोगों के ऊपर बात होती है कि मिलना चाहते हैं या सिर्फ फ़ोन से ताल्लुक़ रखना चाहते हैं। अच्छा मुझे बताएं, मोबाइल के फ़ायदे ज़्यादा है नुकसान? मोबाइल के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। रिश्तेदारों के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोस्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, आपके करीब ज़्यादा आ रहे हैं या दूर ज़्यादा हो रहे हैं? करीब ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन वो जो मिलने जाना होता था ना पहले दौर में, लोग जा रहे हैं लोगों के दरवाजों पे, बैठ रहे हैं, खैरियत पूछ रहे हैं, वो चीज़ कम हो गई है बहुत ज़्यादा। वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी? वो ज़्यादा अच्छी थी। फिर नुकसान हो गए? हाँ, ये नुकसान तो ये है। भाई एक बात बताएं, मोबाइल के ज़्यादा नुकसान हैं या ज़्यादा फ़ायदे हैं? तो नहीं, ये बंदे पे डिपेंड करता है कि आप जिस तरह इस्तेमाल करना चाहें। ठीक है, ये जो रिश्तेदारियां हैं, ये दोस्तियां हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि मोबाइल से फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? नहीं, एक तरह अगर फसाद करवाना हो तो इस तरीके से नुकसान ही है और अगर जैसे कि प्यार मोहब्बत बांटना हो, किसी को कोई बात शेयर करनी हो, इस तरीके से फ़ायदा है। फिर फसाद हो रहे हैं आपके ख़ानदान में, लग रहा है मुझे। करने वाले बहुत है ना, करने वाले बहुत है। फोन पे ही फसाद कर रहे हैं? हाँ, मिल के ज़्यादा कर लेते? मिल के तो फिर ज़्यादा होंगे ना, इस मारे दूरियाँ बना के रखी। फ़ायदा हो गया फिर तो? जब मोबाइल से फ़ायदा हो गया कि फसाद करो मोबाइल पे कर लो? हाँ, ये सही है।
दिन में फोन कितना यूज करते हैं? नॉर्मली जैसे कॉल आ जाए 24 घंटे हमारे पास 8 घंटे सो जाते होंगे, बाकी कितने घंटे फोन यूज करते हैं? तकरीबन अगर रात में भी अगर नाइट में सिर्फ आधा घंटा इनफ इज। सिर्फ आधा घंटा फोन यूज करते हैं? जरा बोलिएगा कैमरे में, कॉन्फिडेंस से आंखों में आके डाल के, मैं तो सिर्फ आधा घंटा फोन यूज करता हूँ। सिर्फ आधा घंटा यूज करता हूँ मैं फोन। चलो सही है। ये बताएं फोन के नुकसान ज्यादा हैं या फायदे ज्यादा हैं? नुकसानात भी हैं, देखें फ़ायदे भी। अगर आप फ़ायदे के तौर पे अगर उसको यूजिंग करें तो बहुत अच्छा है, ब्रिलियंट है, वेल एंड गुड है। वैसे अगर आप 24 घंटे वैसे अगर बेफालतू अगर जैसे तो फिर बेकार है, नुकसान है। चले, रिश्तेदारियां दोस्तियां अच्छी मजबूत हो गई हैं फोन आने के बाद, या थोड़ी दूरी आ गई? हाँ, थोड़ी सी दूरी आ गई, क्योंकि हर कोई एक छोटे से बच्चे की भी मिसाल ले लें, 12 साल का बच्चा वो भी मोबाइल में लगा रहता है, तो जाहिर सी बात है 10-10 आवाज़ें लगाते हैं पेरेंट्स, तो 10-10 आवाज़ों में सुन के फिर जाता है। जी बोलिए क्या हुआ? ज्यादा मिलना मिलाना होता है या ज्यादा फोन पर ही बस काम हो जाता है? ठीक है, अब तो फोन आ गया तो ज्यादा फोन पे ही होता है। ये गलत हुआ ठीक हुआ? गलत हुआ वैसे तो ये है। क्या समझते, मिलना मिलाना ज्यादा अच्छी एक रस्म थी? जी हाँ, मिलना मिलाना जरूरी है, आदमी जाके खुद देख लेता है। अब ये कि 2 बातें फोन पे कर लेते हैं तो फारिग हो जाता है, मगर वो तरीकाकार ज्यादा बेहतर था कि वो जाके खुद मिल के आना। रिश्तेदारों से मिलना मिलाना ज्यादा अच्छा है या फोन पर हेलो हाय करना ठीक है? दोनों ही, कभी कभार रिश्तेदारों से भी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, लेकिन अब हम फोन की वजह से मिलना हमने कम कर दिया, ठीक है? जी ठीक है जी। हाँ? लेकिन ये ठीक है या गलत है? गलत है, जैसे मिलना चाहिए रिश्तेदारों से भी और फोन पे भी राब्ते में रहना चाहिए। तो मोबाइल के फायदे ज्यादा है या नुकसान? मोबाइल के अब तो नुकसान है बेटा। मोबाइल के सिर्फ नुकसान है? अभी तो नुकसान आपकी पॉकेट में इतना बड़ा फोन नजर आ रहा है मुझे, ये कोई बात हुई भला? नहीं, वजह ये है कि अब जो मोबाइल रख के लोग झूठ बोलते हैं, इसलिए नुकसान हैं। मोबाइल रख के लोग झूठ बोलते हैं, ये क्या बात हुई? मोबाइल रख के झूठ नहीं बोल सकते? नहीं चाहिए ना, वो ज्यादा झूठ हो गया। अब होता ये आदमी लालू खेत में बैठा है, बोलता है मैं कोरंगी में। मोबाइल है आपके पास? जी। अच्छा, दिन में कितने घंटे मोबाइल यूज करती हैं? बच्चे यूज करते हैं ज्यादातर, मैं यूज नहीं करती। आप बिल्कुल यूज नहीं करती? रिश्तेदारों से बात करने के लिए तो कर लेती हूँ। जी, कभी कभी। ठीक है, आपको क्या लगता है रिश्तेदारों से ताल्लुक बना के रखने के लिए मोबाइल बेस्ट है, या रिश्तेदारों से हम दूर हो गए हैं क्योंकि मोबाइल की वजह से हम मिलने ही नहीं जाते? मोबाइल की वजह से तो दूर हो गए। तो फायदे ज्यादा है कि नुकसान? नुकसान है ज्यादातर। फिर अपना मोबाइल फेंक देना आज। बच्चे नहीं फेंकने देंगे। पता है मोबाइल के फायदे ज्यादा है या नुकसान ज्यादा? दोनों। रिश्तेदारों के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तियां ताल्लुकात मोबाइल की वजह से हम लोगों के करीब हो गए या लोगों से दूर हो गए? करीब भी हुए हैं, दूर भी हुए हैं। अच्छा चले, करीब की मिसाल दें पहले, कैसे करीब हुए? कि कोई भी राब्ता करना होता है तो फौरन फोन कर लिया, कुछ कर लिया, कांटेक्ट कर लिया फौरन। मोबाइल के फायदे ज्यादा है रिश्तेदारियां निभाने के पॉइंट ऑफ व्यू से या नुकसान ज्यादा है? दोनों अपनी तरफ है, फ़ायदे भी है नुकसान भी है, लेकिन रिश्तेदारियों की तरफ से दूर ज़्यादा कर दिया है, क्योंकि आजकल लोग जो है मोबाइल में इतने बिजी होते हैं अपने काम में वगैरह में, लेकिन देखते नहीं है कि रिश्तेदारी भी निभानी है ना, वो नहीं देखते। बाकी करीब है, देखा आप रिसीव की कॉल तो की, वरना नहीं की तो। ये बात किया आपने, झूठ बेमानी ज्यादा हो रही है। भाई फोन के ज्यादा फायदे हैं या नुकसान हैं? फोन के ज्यादा फायदे। मोबाइल फोन के, मोबाइल फोन। मैं खुद शॉपकीपर हूँ, मार्केट में दुकान है मेरी। ओहो, आप तो एक लंबी लिस्ट बताएंगे फायदों की। बहुत अच्छे फायदे हैं मोबाइल के, अच्छे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अच्छा यूज करें या मैं आपका दर्द समझ चुकी हूँ, आपसे मैं कहीं नहीं रही बुराई बताएं ताकि आपका बिजनेस अच्छा चलता रहे। आप सिर्फ फायदों की लिस्ट बताएं। फायदे बहुत फायदे हैं, घर बैठे आप सारी दुनिया को देख सकते हो, बहुत फायदे हैं वगैरह वगैरह। व्हाट्सअप है, कोई काम है, आप किसी को फ़ोन कर दिया आपने, आ जाएगा मोबाइल के हवाले से। अच्छी, मेरा मशवरा है कि अच्छी चीज़ है, आने वाले वक्त के लिए बहुत फायदेमंद है ये चीज़। बोले मेरा कारोबार है इसलिए मैं कह भी नहीं सकता कुछ। मेरा कारोबार है, नहीं ये बात नहीं है, जनरल सी बात कर रहा हूँ मैं आपको। फायदेमंद चीज़ है भाई बहुत। और नाज़रीन कराम, अब हमारे प्रोग्राम बोल बच्चन का सबसे जबरदस्त सा सेगमेंट पहेली जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जो पहेली बहुत आसान होती है, एज यूजुअल आज भी बड़ी आसान सी पहेली होगी, लेकिन पूछने का अंदाज थोड़ा सा लोगों के दिमाग को घुमाने वाला होगा, थोड़ा चटपटा अंदाज होगा, ताकि तमाम जो सुनने वाले लोग हैं उनका दिमाग थोड़ा सा घूम जाए और अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा सेगमेंट पहेली स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक आसान सी पहेली का जवाब दें। बताएं, पूछें। आपके बेटे की बीवी के वाली थी बेटी, आपकी क्या लगी? ये वाला साउंड जो है
पता नहीं सही से रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ एक दफा फिर ये साउंड रिकॉर्ड किया। कैसी आवाज निकाली आपने? अच्छा चले बीवी से ये क्या पता ये बता दें। ठीक है आपसे पूछ लेते हैं। पहेली है, पहेली सवाल थोड़ी है, सवाल थोड़ी। हम दिमाग ऐसा कमजोर करना नहीं चाहते। आपका मजेदार सी पहेली है। आपके बेटे की बीवी के वालिद की बेटी आपकी क्या लगी? बेटे की बीवी, आप थोड़ा हल्का बोले। आपके बेटे की बीवी के वालिद की बेटी आपकी क्या लगी? लगाएं उसको। यहाँ पर आए हैं, कैमरे ऑन हुए हैं, मैं इतनी मुश्किल से पूछ रही हूँ। आइसक्रीम भी खाएं, एंजॉय करें आइसक्रीम। कोई भी जवाब दे दो। बेटी लगी। बेटी लगी, जबरदस्त, बेटी लग गई। आसान सी पहेली का जवाब। आपके बेटे की बीवी के वालिद की बेटी आपकी क्या लगी? कुछ तो लगी ही होगी। वाइफ लग गई। बहुत डरते हैं बेगम से आप। अस्सलाम वालेकुम। आसान सी पहेली का जवाब देना है। आपके बेटे की बीवी की वालिद की बेटी आपकी क्या लगी? जो भी लगी बता दें, जो भी नहीं लगी वो भी बता दें, बस जवाब देना। मुझे समझ नहीं आ रही। आपकी बेटी की बीवी की वालिद की बेटी आपकी क्या लगी? तुक्का मार दें। बेटी। बेटी। आपके बेटे की बीवी की वालिद की बेटी आपकी क्या लगी? हमारी एक ही बेटी ही नहीं है। आहा, ये बहुत बड़ा मसला है। आपकी तो एक बेटी नहीं है। चलो, आपकी अम्मी के बीवी की बेटी के वालिद की बेटी आपकी क्या लगी? Oh no! तो दूसरी भी बेटी नहीं है। दूसरी भी बेटी नहीं है। जब बेटी नहीं है तो क्या वालिद और क्या बेटी? आपके बेटे की बीवी के वालिद की बेटी आपकी क्या लगी? आपकी बीवी, आपके बेटे की बीवी। ये आपने जो एक्सप्लेन किया ना, मैं चाहती हूँ माइक पे जरा एक्सप्लेन करें आप। आपकी बीवी के, आपकी बीवी है क्या? मैंने कहा आपके बेटे की बीवी के वालिद की बेटी। बेटे की बीवी के वालिद के बेटे की आपकी क्या? वालिद के बेटे की बेटी की क्या लगी? आसान सी पहेली का जवाब। पहलियां तो हमें आती नहीं है। मैं पूछूंगी, आपको जो भी जवाब समझ आए बोल दीजिएगा। आपके बेटे की बीवी के वालिद की बेटी आपकी क्या लगी? मेरी बीवी की बेटी, मेरी आपके बेटे की बीवी के वालिद की बेटी आपकी क्या लगी? इतना जल्दी जल्दी नहीं, आराम आराम से। आपके बेटे की बीवी की वालिद की बेटी आपकी क्या लगी? आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं तो समझ। आपकी बेटी की बीवी के वालिद की बेटी आपकी क्या लगी? क्या लगी? आप बताएं ना, मैंने आपसे पूछा, जवाब दे दे कोई सा भी। कोई सा भी मेरे वालिद की। आपकी बेटे की बीवी के वालिद की बेटी आपकी क्या लगी? पोती। पोती, जबरदस्त। आपकी बेटी की बीवी के वालिद की बेटी आपकी क्या लगी? कुछ भी बोल दे तो कम मार दे। बहन। बहन, ये जबरदस्त। आपकी बेटी की बीवी के वालिद की बेटी आपकी क्या लगी? बीवी की बेटी मेरी बेटी हुई। बेटी हुई, गुड। आप भी मुझे लग रहा है बताना चाह रहे हैं। आपकी बेटी की बीवी के वालिद की बेटी आपकी क्या लगी? या अल्लाह। या अल्लाह। मैंने पहली पूछी या अल्लाह, अल्लाह याद आ गया आपको? अल्लाह अल्लाह। जल्दी से बताएं, आपकी बेटी की बीवी वालिद की बेटी आपकी क्या लगी? बेटी। बेटी, जबरदस्त। आपकी बेटी की बीवी के वालिद की बेटी आपकी क्या लगी? बहू। बहू, कैसे पता चला आपको? ऐसी कैसे पता चला? क्या इतना अच्छा हिसाब किताब आपने लगाया? खट 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 कैसे पता चला? लगा लिया। सुनी हुई थी क्या पहले? हाँ सुनी हुई थी। ओके, ये थी वजह, इसलिए आप। हाँ सुनी हुई थी, पहले भी तो याद है। और ये है हमारा गिफ्ट आपकी हमारी तरफ से आज एंटरटेनमेंट की तरफ से। अच्छा, आप जबरदस्ती एक सवाल का भी जवाब देंगी जो हमारा आज का टॉपिक है। मोबाइल फोन ने रिश्तों को करीब कर दिया है या दूर कर दिया है? दूर कर दिया। कैसे? क्योंकि नहीं, लोगों के पास टाइम ही नहीं होता, लोग मोबाइल में बिजी रहते हैं। जिस दिन नेट बंद होता है उस दिन लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, घर वालों के करीब होते हैं। जिस दिन वरना तो नेट ऐसा चल गया कि सब मोबाइल में ही बिजी रहते हैं। एक आसान से सवाल का मुझे जवाब दें। आजकल लोग मोबाइल पहले से ज्यादा यूज करने लगे। कुछ लोगों का कहना है कि मोबाइल बड़ी फायदे वाली चीज है, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब आपसे करीब हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से आप अपने प्यारे रिश्तों को खो रहे हैं। आप क्या कहेंगे? ये तो सही बात है। बच्चों के लिए तो दूरी होनी चाहिए और बड़ों के लिए करीबी होनी चाहिए बस। यानी बड़ों के लिए आप कह रहे हैं बहुत फायदेमंद चीज है और बच्चों के लिए फायदेमंद है। अच्छा, बच्चों के लिए क्यों नहीं है? बच्चे फिर ज़हनी तौर पे उसका शिकार हो जाते हैं ना, टेम्परेचर का शिकार हो जाते, टेम्परेचर का शिकार हो जाते, टेम्परेचर का शिकार हो जाते। रिश्तेदारियाँ अच्छी हो गई हैं, बेहतर हो गई हैं मोबाइल के आने के बाद, या दूरी हो गई उसमें? नहीं, दूरियां हो गई हैं। एक दूसरे की सुनते हैं बात, एक से दूसरा रिश्तेदार उसको बताते हैं तो खराब कर देते हैं। और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप पे रिश्तेदारियाँ चल रही होती हैं,
यही ग्रुप जो बनाते हैं ना, वो ग्रुप ही खराब कर देते हैं। वो ग्रुप ही खराब कर देता है। वो ग्रुप का फायदा नहीं है, सारे रिश्तेदारों को देख लेते हैं, पता चल जाता है खैर खैरियत। किसी को होगा, किसी को नहीं होगा। मोबाइल के इस्तेमाल से रिश्ते करीब हो रहे हैं या दूर हो रहे हैं? मोबाइल के इस्तेमाल से रिश्ते करीब हो रहे हैं। रिश्तेदारियां अच्छी हो रही हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हो रहे हैं, या लोग और दूर होते जा रहे हैं? आजकल जो हालात हैं, जो मामलात हैं, उसमें हम सिर्फ ये कहते हैं कि मोबाइल नहीं होता तो वो उसके घर पे जाता, खाला के घर पे जाता, मामू के घर पे जाता, पुप्पी के घर पे जाता है। हम कहते हैं, कहने के लिए अच्छी बातें हैं और ये अच्छा भी लगता है समझाने के लिए किसी को, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है, कोई जाता नहीं है। मोबाइल नहीं होता आप कह रहे तब भी नहीं जाते? नहीं जाते, ये सिर्फ बातें हैं। लेकिन ये है कि मोबाइल के जरिए थोड़ा व्हाट्सएप पे आदमी सलाम दुआ कर लेता है, थोड़ा अपनी फैमिली के साथ ज़रा कांटेक्ट में रहता है। मोबाइल का इस्तेमाल रिश्ते मजबूत कर रहा है या रिश्ते खराब हो रहे हैं? रिश्ते मजबूत हो रहे हैं मोबाइल के इस्तेमाल से। कैसे? हम यहाँ बैठे हुए जिसको दिल चाहे बात कर लें। लेकिन जिसको दिल चाहे मिलना चाहिए ना, पहले तो मिलना मिलाना होता था, अब वो खत्म नहीं हो गया? नहीं, लोग सोचते हैं मोबाइल पे बात तो हो गई, सलाम दुआ हो गई, मिलने की क्या जरूरत है? जो करीबी रिश्तेदार होते हैं वहाँ पे चले जाते हैं मिलने। नहीं, करीबी रिश्तेदारों को भी अब लोगों ने जो ग्रुप्स बनाए हुए ना, उसमें सलाम दुआ हो जाती है, वीडियो कॉल हो जाती है। सोचते कौन जाए, वक्त निकाले इसके घर जाके टाइम वेस्ट करे। नहीं, टाइम वेस्ट नहीं होता। मोबाइल का इस्तेमाल तो बड़ा फायदेमंद है, इससे आपको बड़ी सहूलत हुई है आपको। और नाज़रीन कराम, अब हमारा बहुत ही एनर्जेटिक सेगमेंट का आगाज हो रहा है, जिसमें जहानत की तेजी भी चाहिए, जिस्म की फुर्ती भी चाहिए, और जीतने वाले के सर सजेगा जीत का सहरा। जी हाँ, हमारा सेगमेंट खेलो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने सेगमेंट का आगाज करते हैं। और नाज़रीन कराम, हमारा सेगमेंट खेलो जो है वो स्टार्ट हो चुका है। कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं। छोटा सा बच्चा है, पता नहीं जीतेगा नहीं जीतेगा, लेकिन बड़े जोश और जज्बे के साथ बहुत देर से वेट करके हमारे साथ खेलने आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? अस्साम। हस्साम। हस्साम के मायने क्या? तलवार। तलवार। तुम तो जीतोगे। पता है क्या करना है? बॉल लेनी है और ऐसे उछालते हुए जाना है, और उस बॉल को वो जो नजर आ रहा है जार, उसके अंदर डालना है। ठीक है? जो टाइम दिया जाएगा उसमें जितनी ज्यादा बॉल्स तुम्हारी वहां चली जाएंगी, बगैर जमीन पे गिरे लेके जानी है। ओके, तो तुम जीत सकते हो। चले, मैं जब बोलूंगी 1 2 3, उसके बाद ये भी बजाऊंगी सीटी। ठीक है? विसल बजेगी, उसके बाद शुरू करना। ठीक है? 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3। अरे भाई साहब, दूसरी बॉल ले लो, दूसरी ले लो। भाग के जाओ जल्दी से। चलो दोबारा, जल्दी 1 2 3 4 5। अरे कोई बात नहीं, जल्दी। एक तो बॉल डाल दो। हस्साम, क्या हो गया? आहिस्ता जाओ, आहिस्ता जाओ। अरे ये तो वैसे ही बड़ा अच्छा खेल रहा है। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दूसरी बॉल ले आओ, जल्दी भागो। चलो जल्दी शुरू करो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे बाप रे, तीसरी बॉल उठा लो। चलो दोबारा। 3 4 5। अरे कोई बात नहीं। 1 2 3 स्टार्ट। 2 3 4 5 6 7 8। अरे बहुत करीब थी हुरिया, आप तकरीबन डालने वाली थी। चलो दोबारा से। 1 2 3 4 5। अरे लेकिन हुरिया अच्छा खेल रही हो आप, पता है टेक्निक आपकी अच्छी है। चलो दोबारा से, जल्दी भागो। 3 4 5। चली जाओ। अरे बाप रे, चलो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17। अरे बाप रे, अजान बहुत अच्छा टाइम था। इसी तरह जाना, स्लो करते हुए। ठीक है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अजान गई, बस गई। जल्दी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे बाप रे, चलो कोई बात नहीं। 1 2 3। अरे भाई आराम से। और ये मुझे लग रहा है कि जाने ही वाली है, बस जाने ही वाली है। और बहुत क्लोज। स्लो। अरे बहुत ज्यादा मेहनत की है इसने भाई, बहुत मेहनत की। एक और बॉल लेके आओ। चलो कोई नहीं। चलो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 जबरदस्त। जल्दी 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 20। जबरदस्त, आप विनर हैं अभी तक के, यहाँ खड़े हो जाए। 1 2 3 स्टार्ट। अरे अरे ये क्या था? चलो ठीक है, कोई नहीं, चलो दोबारा शुरू कर। चलो 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 स्लो 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 स्लो। अरे अरे भाई, चलो दोबारा कर लो भाई, क्या कर सकते हैं। चलो चलो, ये बात हो गया, हार मान लो जाओ। 1 2 3 स्टार्ट। 3 4 5 6 7 8 9 बस बस, जाने को है जाने को है जाने को है जाने को है। लग तो रहा है कि चल नहीं हो सका, कोई बात नहीं। चलिए अभी दो बॉल्स और हैं हमारे पास। चलिए जल्दी, बस शुरू हो जाइए 1 2 3 गो। ये लगता है जाएगी 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 जाएगी, या ये भी नहीं लग रहा, नहीं गई। नहीं, जीतने का चांस तो अब नहीं है। ट्राई आप वैसे ही कर लें, क्योंकि 2 बॉल वाला विनर ऑलरेडी हमारे पास है। चलिए बस बस चलती जाइए। हाँ शुरू शुरू शुरू। चलिए, और ये तो आपने बेईमानी वाला 1 2 3 स्टार्ट। 2 3 4 5 6 प्लीज उम्मुल कुरा, कुछ कर दो डाल दो बस, जल्दी। बहुत दूर चले, टाइम है, एक और बॉल उठाओ जल्दी से। हार क्यों मान ली? चलो दोबारा, जाओ जाओ जाओ। अब थोड़ा छोटा जल्दी। Oh no! ये भी होगा। चले, कोई बात नहीं, एक और बॉल है। चलो चलो चलो। अरे 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 भाई साहब, इस तरह जार में नहीं जाएगी। हाँ गई, प्लीज 1 2 3 स्टार्ट। चलो स्लो। हाय अलिशा, कोई बात नहीं अलिशा, दूसरी बॉल उठाओ, कोई बात नहीं, जल्दी। एक भी चली गई तो बहुत अच्छा है। चलो कोई नहीं, सही। तीसरी बॉल, ये भी अच्छा तरीका है वैसे, सही है। नहीं हो रहा, चलो। और नाज़रीन इकराम, इस वक्त मौजूद है आज के हमारे खेलों के जीते हुए खिलाड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद साजिद, कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा लग रहा है, उतनी जोश वलवले से बताओगे, इतना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इतना आहिस्ता से अच्छा लग रहा है। चलो ये लो, ये हमारी तरफ से तो छोटा सा तोहफा आज एंटरटेनमेंट की तरफ से। जज़ाकल्लाह। मोबाइल फोन के इस्तेमाल से रिश्तेदार करीब हो रहे हैं आपके, या रिश्तेदार दूर हो रहे हैं? रिश्तेदार दूर हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि बस दूर दूर से ही पता चल जाता है व्हाट्सएप वगैरह पे कि हम कैसी खैरियत है। घर जाना या उनको बुलाना अपने घर पे वो कम हो गया, खत्म। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप का फायदा नहीं है, सबका पता चल जाता है। ये बस ये नॉलेज रहती है कि आप कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। पर जो मिल के बैठना और गैदरिंग करना बच्चों की जो होती थी, हमारे पहले के ज़माने में जो सब मिल के बैठते थे, गैदरिंग करते थे, रातों को जागते थे, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। कामचोर बना दिया मोबाइल ने बहुत ज़्यादा। फोन जाए उठ के, बस ठीक है, पता चल गया बिल्कुल। तो फिर आप तो बहुत कम यूज़ करती होंगी? मैं करती हूँ, मैं भी इसी चीज़ में शामिल हूँ। मैं ये कम यूज़ करती हूँ। बड़ी बहन की बर्थडे मनाने तो चले आप आ गई हैं, वैसे बड़ी बहन के घर जाना आना रहता है खूब, या मोबाइल पे हो जाती है सलाम दुआ? दोनों पे कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि ज्यादा आना जाना होता है या मोबाइल पे ज्यादा बात होती है? मोबाइल पे ज्यादा बात होती है। तो मोबाइल ने आपका रिश्ता अच्छा कर दिया या थोड़ा गड़बड़ कर दिया है? नहीं, ऐसा तो नहीं, मगर ये है कि पता तो चल जाता है कि कोई बीमार तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है इनके साथ। मतलब फायदा है मोबाइल का? मोबाइल का थोड़ा बहुत फायदा है और थोड़ा बहुत नुकसान। अब घर में भी इतनी आहिस्ता बोलती है या अभी बोल रही है? हाँ, मैं आहिस्ता ही बोलती हूँ। अल्लाह करे मुझे भी इतनी आहिस्ता बोलने की आदत हो जाए। ये बताएं, मोबाइल का इस्तेमाल आपके रिश्ते आपसे करीब कर रहा है या दूर? कैसे? क्योंकि हर वक्त मोबाइल में फेसबुक, और उसी को मोबाइल को टाइम मिल रहा है, रिश्तेदारों को, घर में माँ बाप को किसी को टाइम नहीं दे पा रहा कोई भी। और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए होते हैं खानदान के, उसमें सलाम दुआ हो जाती है, सबकी खैरियत पता चल जाती है, उसका फायदा है या नुकसान? उसमें नुकसान है। उसमें कैसे नुकसान है? उसमें ऐसे नुकसान है कि अगर किसी के मैसेज का कोई गलत रिप्लाई दे दो तो फिर रिश्ते दूर हो जाते हैं। और नाज़रीन इकराम, ये था हमारा आज का बोल बच्चन शो, एंटरटेनमेंट से भरपूर शो, जिसमें हमेशा की तरह हमारी आज भी कोशिश रही आपको खुश करने की, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट को बिखेरने की। एंटरटेनमेंट का सिलसिला होता है, हंसने हंसाने का सिलसिला होता है, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक भी होता है, जिसमें कोशिश हमारी यह रहती है कि आपके और मेरे सीखने सिखाने का अमल जारी रहे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़बरदस्त था।
था और वो मोबाइल के इस्तेमाल के हवाले से था। जी हाँ बिल्कुल, मोबाइल का इस्तेमाल क्या हमारे रिश्तों को, हमारे प्यारों को हमसे दूर कर रहा है या नहीं। बहुत मिला जुला रिस्पॉन्स था जो हमें मिला। कुछ लोगों का कहना है कि रिश्ते अच्छे और प्यारे और मजबूत हो गए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों से मोबाइल की वजह से हाथ उठा लिए हैं। मेरा कहना यही है कि मोबाइल या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से होता है ये तय करता है कि आप सही हैं या गलत हैं। आपका फीडबैक हमें जरूर चाहिए होगा। हमारे दिए हुए ईमेल एड्रेस पर अपना फीडबैक दीजिए। अगले हफ्ते भी आपसे इसी चैनल पर मुलाकात होगी। अपनी मेजबान अरसला नूर को इजाजत दीजिए और देखते रहिए आज एंटरटेनमेंट, क्योंकि सब रंग हैं आपसे।